मेरी आवाज़ बैठ चुकी है और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है एनर्जी देने की। तो आज मैं अगर थोड़ी लो हूँ, मेरे गेस्ट बहुत एनर्जेटिक हैं, मैं सुकून में हूँ। तो ये लोग ही शो चलाएंगे आज, क्योंकि मैं तो आराम से बैठ के इनको देखती रहूँगी। सो मेरे साथ हैं आज, एक तरफ है वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। लुक एट योर कलर, माशाल्लाह। आप कहाँ से डल हुई हैं, इतनी ब्राइट हुई हैं आप? इसे तो ब्राइट कलर पहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, पता नहीं क्यों, आवाज़ बंद है। और मेरी दूसरी गेस्ट है बीनिश परवेज। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज है, हम खेल रहे हैं नया ज़माना पुराना ज़माना। मुझे बता सकते हो, लोगों को नहीं पता पुराने ज़माने का मेकअप और हेयर क्या है, नए ज़माने का हेयर और मेकअप क्या है। अगर हम वर्बली डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे लगता है कि पुराना मेकअप, आजकल सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच होके चल रही है। किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। अगर किसी को कम लगा दो तो अब वो कहते हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं, हमने इतने पैसे दिए हैं। सो क्या है कि आपको अंडरस्टैंड पुराना मेकअप ज्यादा था और आज का मेकअप कम है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, कम है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा ही मेकअप चाहिए। अब जैसे लेट सपोज मैं अब बात करता हूँ, मैं अगेन बार बार इसलिए ये मिसाल देता हूँ बुशरा आपा की या जिया अली की। उनके ऊपर आप कम मेकअप लगाएंगे तो वो बहुत पेल लगते हैं। हाँ। सो उनके ऊपर ज्यादा मेकअप ही अच्छा लगता है। ओके, ठीक है। सो इसी तरीके से कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ज्यादा मेकअप लगाएं। अच्छा, ज्यादा मेकअप क्या, ज्यादा मेकअप का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारी चीजें लगानी है। ज्यादा मेकअप क्या है कि बैलेंस करके आपको लगाना है, तो वही आपका कम लगने लगेगा। ठीक है। अभी क्या होता है कि कम के चक्कर में आप बिल्कुल ही फीके होके आ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ही इज़ राइट। जैसे मैं आई वाज डूइंग अ फिल्म विद अस्मा आपा, बुशरा आपा की जो बहन है, तो हमने हीरोइन का बड़ा नो मेकअप लुक दिया हुआ था। तो जब उनकी बारी आई कुर्सी पे बैठती हैं तो ऐसे करके ना मुझे कहती हैं, 2 दिन से देख रही थी, आई नहीं थी सेट पे मिलने मिलने सबसे, तो मुझे आगे से कहती हैं, खबरदार जो तुमने मेरा नो मेकअप किया, मुझे यस मेकअप करना है। हाँ। वो बेसिकली कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, एज वाजिद डिस्क्राइब, कि उनके ऊपर प्रोडक्ट लगता है और वो पता नहीं चलता, वो खूबसूरत लगता है, बैलेंस भी हो जाता है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ चेहरों पे ज़्यादा प्रोडक्ट वैसे ही नहीं अच्छा लगता। तो इट ऑल डिपेंड्स। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई बिलीव कि आपको खुद एनालाइज करना आना चाहिए कि अच्छा, इस पे ज़्यादा मेकअप भी होगा तो ये ग्लैमरस लगेगा, ये ग्लैमरस नहीं लगेगा ज़्यादा मेकअप में। ऑल्सो वट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या पुराने मेकअप में और अभी के मेकअप में फ़र्क है, आई फील दैट अ लॉट ऑफ टेक्निकल डिफरेंसेस हैज़ कम, रादर दैन आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी ज़्यादा लगाओ या कम लगाओ। ज़्यादा लगाओ या कम लगाओ तो हर दौर में चलता है। कुछ लोग शौकीन होते हैं, वो ज़्यादा लगाते हैं, कुछ लोग कम मेकअप लगाते हैं, वो कम शौकीन होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल फॉर्मुलेशंस में बहुत फ़र्क आया है। पहले एक मैक होता था, क्लिनिक होता था, लैनकॉम होता था, ये 3 ब्रांड्स होते थे जो आते थे। ठीक है। प्लस सालों से अब आप देखें, आपके पास बथेरे, आप सेफोरा गुस्से हैं, आपके पास हज़ारों की तादाद में अमेरिकन ब्रांड है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड्स हैं, कोरियन ब्रांड्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। दूसरा, मुझे लगता है ओवर द इयर्स साइंस हैज़ पुट इन टू मच इनटू द ब्यूटी इंडस्ट्री के स्किन रूटीन्स और बेसेस और आई मेकअप और जिस किस्म के आई शेडोज़ बन रहे हैं। अब देखें ना, पहले लिक्विड ब्लश ऑन्स नहीं होते थे, अब लिक्विड ब्लश ऑन्स हो रहे हैं। पहले फॉयल वाले आई शेडोज़ नहीं होते थे कि ऐसे बस हाथ लगाया और ऐसे शिमर आ गया, नहीं, पहले एक मेहनत करनी पड़ती थी, शिमर को सीलर में डालना पड़ता था, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। So I feel कि the major difference in the beauty industry has come with the help of labs. There's a lot of things happening in the labs जिसकी वजह से हमें benefit मिल रहा है, और जो लोग उठा रहे हैं वो सही हैं। जो लोग थोड़े बहुत अपडेट नहीं रहते, उनको पता नहीं होता अच्छा ये टेक्नोलॉजी आई है, ये टेक्नोलॉजी आई है। देखो, जैसे मैंने जो आम लोगों का मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि उन्होंने अगर वो 1970 की बेस जो चल रही है, वो अगर किसी ब्रांड पे अटके हुए हैं तो अटके हुए हैं, क्यों नहीं अपने आप को अपडेट करना? मुझे लगता है वो पर्सनल कंफर्ट, चीजें मॉडर्न हो गई हैं अब। हाँ, चीजें मॉडर्न हो गई हैं। देखिए, नहीं, चीजें मॉडर्न की बात नहीं है। हमारे लोग लकीर के फकीर हैं। हाँ, हमारे लोग एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते, सोचते कि भाई ये वाली बेस आ गई है, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको अगर जरा सा लगाओ तो ओह, पतली बेस, गुड टू गो, आपकी कवरेज हो गई।
हमारे लोग अभी तक पुरानी वो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे उसको छोड़ ही नहीं रहे। वो जनरेशनल ट्रॉमास में फंसे हुए हैं ना। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए मूव ऑन करना, जिनके लिए चेंज लेना या जिनके लिए नई चीज़ों को अडॉप्ट करना और सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ।